ओल्डन टाइम्स क्या चैलेंजेस होते थे? मुझे तो ओल्डन टाइम में सबसे बड़ा जो चैलेंज मैंने फेस किया था वो अपनी बेटी के पैदा होने के बाद बेफॉर्म बनाना। अच्छा। तो सिंस एज आई सेड कि मेरी शादी तो 2 महीने रही थी, तो ऑफ कोर्स एनआईसी वगैरह कुछ भी चेंज तो नहीं हुआ था मेरे नाम से, उसके नाम पे, या जो हमारा एक है ना कि फ़ौरन से शादी हुई और हस्बैंड के नाम पे हो जाए, हालांकि इट्स नॉट नेसेसरी। तो वो नहीं हुआ था। तो व्हेन आई वेंट टू नादरा ऑफिस फॉर द वो, तो उन्होंने कहा कि आपकी तो शनाख्ती कार्ड में है ही नहीं कि आप है ना शादीशुदा हैं या ये हैं, तो आप ऐसा करें पहले उसके नाम का बनाएं, फिर है ना आप कैंसिल कराएं, फिर ये होगा। तो मैंने कहा क्या मतलब है, मतलब आई एम डिवोर्स्ड, मैं उससे डिवोर्स ले चुकी हूँ, अब मैं क्यों उसके नाम का बनाऊँगी। खैर वो चैलेंज एक था, उसको क्या। उसके बाद छोटे छोटे चैलेंजेस रोज़ाना स्कूल्स के एडमिशन में। आई देयर वर, ऑल्दो मेरी बेटी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ी, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, लेकिन उसके अलावा उससे बेहतर या उस तरह का जो स्कूल था, उसमें एक इंटरव्यू में मुझे ये भी कहा गया कि वी डोंट प्रेफर सिंगल पेरेंट्स, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं क्या उनके। सिक्योरिटी के वो आ जाए, अगला आ हाँ, जाए लड़ाई वो आ करने? जाएंगे, जिसके पास है वो अगला आ जाएगा, ये होता है, तो वो अननेसेसरी बहुत इश्यूज होते हैं, तो वी डोंट प्रेफर दैम। तो ये चीज़ भी थी। बट अगेन इस तरह के छोटे छोटे और बहुत फिर बातें चैलेंजेस। अलग होंगी, आय है बातें तो अलग, बेचारी। बातें तो यू नो आई स्टिल रिमेम्बर जब शुरू में मेरी डिवोर्स हुई और मैं कहीं जाती भी थी, तो लोग इस तरह देखते थे कि जैसे मतलब समथिंग यू हाँ, नो। जैसे जिराफ आ गया उनकी, है ना? हाँ बिल्कुल, ये ऐसा होता था। और फिर वो एक टैग भी तो लग दिया जाता है ना कि व्हेन यू आर अवेयर कि भाई आपके ये राइट्स हैं, ये नहीं है। तो उस जमाने में तो ये भी टैग लग गया, देखा आज़ाद है, इसको ज़्यादा पढ़ाया ही क्यों। आज़ाद का एक आई टैबू जो एक नो। टैग है ना पे, हाँ। कि ये आज़ाद लड़की है। फिर ऑफ कोर्स एज आई सेड कि मैं मेंटल इश्यूज मेरे बहुत हो गए थे, मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा उस पर असर हुआ था। इस वक्त यू हैड योर डॉटर, हाँ मगर मेंटल हाँ हेल्थ काफ़ी अर्से तक ख़राब हाँ रही। हाँ, मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी अरसे तक तो डिड ख़राब यू रही। गो फॉर थेरेपी? यस, थेरेपीज भी हुई, सब कुछ हुआ। इलाज हुआ प्रॉपर? इलाज हुआ तो व्हाट वर यू प्रॉपर। डायग्नोज्ड विद, क्रॉनिक डिप्रेशन? यस, क्रॉनिक डिप्रेशन। उसके अलावा ऐसे था कि पैनिक अटैक्स मुझे बहुत होते थे। इनफैक्ट वन ऑफ द डॉक्टर उन्होंने कहा कि शी इज़ नॉट, मतलब वो स्टेट में नहीं है कि वो बेबी पैदा करे और उसको फिर, तो उन्होंने मुझे लीगल वो अबॉर्शन का भी वो दिया। बट इट्स जस्ट दैट कि उस वक्त तक मैं 7th मंथ प्रेग्नेंट हो गई थी और मैं खुद ही नहीं जा वाज इट अ सकी। नॉर्मल डिलीवरी? नो, इट वाज अ वैक्यूम, शी वाज अ वैक्यूम डिलीवर्ड फर्स्ट। तो फिर तो पोस्टमार्टम का तो अलग डिप्रेशन होता है, तो डिड इट ऐड टू द एंजाइटी? ऑफ कोर्स इतनी एंजाइटी थी। और उस ज़माने में ना मेंटल हेल्थ को कोई हाँ हाँ, ऐसा वो गिरदानते भी ही नहीं है, नहीं उनको थे। लगता था एक्टिंग। मैंने कहा ना मेरा एक फेज़ होता था, मुझे जब पैनिक अटैक होता था तो मैं 3-4 दिन तक बहुत, और एकदम से आपके अंदर कुछ आ जाए, आप सबसे नाराज़, सबसे गुस्से में, बहुत ज़्यादा आप वो हो जाते हो, वायलेंट भी हो जाते हो, मतलब मार रहे हो, कर रहे हो। बिकॉज़ मेरे केस में ये था कि एज आई सेड कि मुझे पता था कि ही वॉज द रॉन्ग पर्सन, तो देर इट वॉज अ जॉइंट डिसीजन ऑफ अ फैमिली के नहीं सरी होनी है। तो मेरा गुस्सा उस पे था कि आप लोग की वजह से, अरेंज आप लोग की मैरिज थी ना, इट वजह, वाजंट अ लव अरेंज मैरिज कि मैरिज। आपने अपने खुद ही बेवकूफ़ी हाँ, की हो। तो मेरे इट पास वाज, मेरे पास ये, हाँ। तो बहुत अरसे बाद जाके ये समझ आया कि दिस वॉज इन द कार्ड्स। लेकिन उस वक्त ये आई चीज़, नो। आई वॉज वन ऑफ, मैं वो दुल्हन थी जो स्टेज पे बेहोश भी हो गई थी, इतना मुझे स्टेज पे भी टॉर्चर किया गया वो था। बकबक स्टेज पे भी जा रही थी? हाँ माय हाँ, गॉड। आई वॉज वन ऑफ दूसरी द। बेगम ने उन, जिंदा है दूसरी बेगम उनकी? हाँ हाँ सही है, मुझे नहीं पता हाँ, क्या सही है कि है, नहीं? हाँ, लेकिन है बिकॉज वो है। आई पर्सनली नो अ फैमिली, इसी तरह का केस था। उन खातून ने तो 18 साल लगाए निकलते निकलते, व्हेन शी गॉट आउट तो 6 महीने, 3 महीने में उन साहब की दोबारा शादी हो गई। रिसेंटली अभी 2 साल बाद ही वो खातून भी छोड़ के भाग गई उनको। हाँ और होता है मैं लोगों बिकॉज, से यही कहती हूँ कि ऐसे मर्दों को पहले रिहैब में डालना चाहिए, इनकी बिल्कुल थेरेपी करानी चाहिए, ताकि दूसरी औरतों की जिंदगी बर्बाद ना करें। एग्जैक्टली exactly, और उसमें हमारे यहाँ ये होता क्या है कॉन्सेप्ट ना ही नहीं है। कि आपके यहाँ ना ये भी बहुत एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है। एंड नॉट दैट कि आई एम प्रोमोटिंग डिवोर्सेस और वो, जस्ट दैट कि वो अब बड़े मज़े से सब कहते हैं कि हम जुड़वाने में तो साथ हैं, हम
तुरवाने में साथ नहीं होंगे। तो मुझे भी बहुत सारे लोग आके कहते थे कि सिंस यू आर प्रेग्नेंट तुम अपने बच्चे की खातिर, तो मैं उनको हमेशा ये कहती थी मैं इसी बच्चे की खातिर अलहदा हो रही हूँ, बिकॉज अगर आज मैं उसके साथ होती तो आई डोंट नो मेरी बच्ची क्या कर रही होती है, मैं क्या। बच्चों की मेंटल हेल्थ बहुत खराब होती है। बिल्कुल। एंड देन अगेन देयर वाज अनदर वन वेरी गुड पॉइंट आई यूज्ड टू से, अब मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी भी आती है। मैं उनको कहती हूँ कि आज तो एक बच्ची है तो आज तो मैं अपने पेरेंट्स को भी सही लगूंगी, मेरे फैमिली को भी। कल को चार बच्चे होंगे तो फिर 5 लोगों को पालने के लिए भी तो बहुत मसला होगा, यू नो। आई और यूज्ड जैसे टू, जैसे मुझे बच्चे हंसी ज्यादा आती है इन होते बातों जाते पे। हैं औरतों का डिसीजन बेचारियों का कमजोर होता जाता है, सोचती है ये 5 की फौज लेके जाऊंगी कहाँ। हाँ, दैट इज वन ऑफ द रीजन होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत अल्लाह का सपोर्टिव शुक्र, थी। एक बच्ची थी ना। हाँ, एक 5 6 लेके जाती। नहीं, मुझे लगता है इतना टाइम होना भी नहीं था। हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टिल टुडे माय फादर एवरीथिंग। एंड देन आफ्टर द डिवोर्स उस वक्त तक तो मेरी अम्मी जब उन्होंने देख लिया कि यू नो दिस इज़ द राइट डिसीजन, क्योंकि मेरे आने के बाद डिवोर्स मेरी बच्ची के पैदा होने के बाद हुई थी, तो वो जो पीरियड था ना उसमें मेरी अम्मी ने देखा कि उधर से क्या हो रहा है, तो फिर मेरी अम्मी भी रियलाइज़ कर गई थी। और उसके बाद की जर्नी है ना, दैट्स अनदर स्टोरी के मतलब वो आपको मैं बताऊं। फिर वो मदर डॉटर का जो रिलेशनशिप था ना, शी वॉज यू नो, हम लोग ने इतना डेवलप किया अपना रिलेशनशिप कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। तो अब जब मेरी अम्मी का अचानक से इंतकाल हुआ 2 साल बाद कोविड में, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत ऑफ कोर्स। अच्छा अनम, तुम बताओ, तुम रिलेटिवली थोड़ी यंगर हो इनसे, तो तुम्हें जैसे ये जो बता रही हैं कि बेफॉर्म में भी मसला, बच्चों के एडमिशन में मसला, आई थिंक आजकल उस तरह के चैलेंजेस नहीं है, लेकिन ज़बानें उसी तरह की हैं, बातें वैसे ही होती हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस? सो सबसे पहला चैलेंज ये था कि जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई एम गोइंग टू टेक खुला, तो मेरे जो एक्स हस्बैंड ने सबसे पहला जो उन्होंने स्टेप लिया था वो ये लिया था कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने एक फोल्डर मेंटेन किया हुआ था अपने कब्जे में ले लिया। बिल्कुल। तो उसमें मेरे पासपोर्ट, मेरा बेटे का पासपोर्ट, उसका सारा बी फॉर्म, एवरीथिंग जो कि सारा मैंने ही जिसको मेंटेन किया हुआ था, वो सब उन्होंने अपने पास रख लिया। और फिर जब ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ कि हम अब मौलाना के पास, और वो सारा जब मैं करने लगी तो वो सब उनके पास था। फिर जब मैं इराक जाने लगी तो मुझे ऑब्वियसली उसका पासपोर्ट चाहिए था। तो बहुत मुश्किल से मुझे वो पासपोर्ट मिला पहली दफ़ा जाने में। और पहली दफ़ा तो मैं क्योंकि अकेले ही गई थी, बेटा तो उस वक्त घर पर ही था अपने दादा के, तो उस वक्त तो मेरे पास नहीं था कोई भी डॉक्यूमेंट। लेकिन फिर जब प्रॉपरली जब सारा कुछ खुला हो गई, मेरे पास कस्टडी भी आ गई, उसके बाद भी जब मैं फिर बेटे को, अच्छा हुआ ये था कि मैंने 2019 में तो मैं अकेले गई थी उसको मांगने के लिए, 2020 कोविड आ गया, 21 में फिर मैं बेटे को लेकर गई, क्योंकि मैं ये नियत करके आई थी कि अब बेटे मैं को लेकर जी अब मैं बेटे को लेकर जाऊंगी। तो 21 में फिर मैं दोबारा से करबला गई और बेटे को लेके जाना था, तो फिर एक दोबारा से एक मेरे लिए चैलेंज था कि अब मुझे पासपोर्ट लेना है। तो कैसे मिला वो? फिर बात की कि मतलब भाई बात करके मिला या थ्रू कोर्ट मिला? नहीं, थ्रू कोर्ट नहीं। वो फिर अच्छा हुआ ये था कि क्योंकि मेरी फैमिली थी और मेरी जो इन लॉज से, तो फिर थोड़ा सा पाँव पकड़ लिया कि प्लीज दे देना। नहीं पाँव पकड़ने की तो ऐसी थे ही ना एटीट्यूड। मैंने किया ये क्या, और ये मेरे बहुत एक ऑनेस्ट अप्रोच थी। मैंने अपनी अम्मी को कह दिया था कि देखिए मेरा डिसीजन अपनी शादी को ख़त्म करने का मेरा डिसीजन है, आपकी वो सगी बहन है, आप अपने उनसे ताल्लुकात ख़त्म नहीं कीजिएगा। मेरे लिए वो मेरी खाला रहेंगी लेकिन अब सास नहीं रहेंगी। इसी तरह मेरे बच्चे के वो दादा दादी फुफिया बाप रहेगा, मेरा कुछ नहीं रहेगा। या मेरा जो खाला वाला रिश्ता है वो फिर से वापस आ जाएगा, लेकिन अब आप और मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखिएगा और आप अपने उनसे ताल्लुकात खराब नहीं कीजिएगा। यही वजह है कि होते हैं ना। आज तक मेरी अम्मी मेरी खाला से बातचीत करती हैं, उनकी सब बातचीत होती है। उसके वालिद आते हैं बेटे के, उसको लेने आते हैं, वो बच्चा समर वेकेशन वहाँ गुजारता है, मैं कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करती, इसलिए कि ना मेरा पॉइंट बनता है। हाँ, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वाली बात है उसमें मुझे चैलेंज फेस हुआ था पासपोर्ट के उसमें। उसके बाद फिर बी फॉर्म, क्योंकि उन्हीं के पास थे सारे डॉक्यूमेंट्स, तो वो ऑलरेडी बन चुका था। निकाह नामा भी मेरा ओरिजिनल उन्हीं के पास था। तो ये अभी मुझे तो बात करते हुए जब ये तुमने कराई होगी यूसी में, तो उस वक्त तो सब चीजें जमा करानी होती हैं। जब मुझे ये चीजें चाहिए थी तो निकाह नामा क्योंकि उनके पास था, तो
सबसे पहले तो मैं निकाहनामा ढूंढने लगी कि अब कैसे लूँ, और उस वक्त तो हमारा कट ऑफ हुआ था, तो बिल्कुल कोई सीन ही नहीं था कि मैं बात करूँ। तो इत्तेफाक से जो निकाह को रजिस्टर किया था यूसी में, जो करवाया था, वो मेरे मरहूम ताया ने करवाया था। तो वहाँ से निकलवा ली कॉपी? उधर से मैंने निकलवा ली कॉपी। और वो फिर तो ये बताओ कि डॉक्यूमेंट्स के अलावा इन जनरल स्कूल एडमिशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी? एडमिशन He was उसका हो already चुका in the था जब मैं school. शादी में थी, उसी वक्त उसका बेटे का, क्योंकि उस वक्त वो 3 साल का हो चुका था, तो उस वक्त मैंने उसका एडमिशन करा दिया था, और उसी बीच में सारा कुछ हालात। बाकी क्या ये वाले चैलेंजेस भी तो होते हैं कि व्हेन यू वर्किंग तो पीछे बच्चा कौन मैनेज करेगा? यू हैव योर फैमिली फॉर दैट। आई डू। मेरे पेरेंट्स हैं, अम्मी हैं, और अम्मी ही हैं तो ज़्यादा उसका वही ख्याल रखती हैं। और अब तो माशाल्लाह ही इज 10, तो अब उसकी एक अपनी लाइफ है, और वो हैज समझ इट गया। अफेक्टेड हिम इन एनी वे? यस यस। वो वाला टाइम जबकि ये सब कुछ चल रहा था, सेपरेशन का और खुला एंड एवरीथिंग, बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता था क्या हो रहा है, बट बच्चा जो है वो खिंच रहा था। एक ऐसा वक्त भी आया था महावज कि जब मेरे बेटे को मेरे घर से छीन कर लेकर गए थे। और ये रो रहा था? ये परेशान था? वो बच्चा रो रहा था, ऑब्वियसली बच्चा है वो तो रोएगा ना। वो देख रहा था कि चीखों पुकार मच रही है, मैं उसको लेने आई हूँ, और मेरे ससुराल वाले गाड़ी में से खींच रहे हैं, मेरे हाथ से मेरे बच्चे को खींच रहे हैं, और मैं सिर्फ चीखे जा रही थी, और मैं सिर्फ शोर ही कर रही थी। Oh my तो God. जब उस बच्चे ने सारा कुछ देखा था, तो वो बच्चा इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था महावश, कि वो बच्चा ऊंची आवाजों से डरने लगा था। आज तक मेरे बेटे को घर में कोई ऊंची आवाज से डांटता नहीं है, इसलिए कि मैंने सबको चाइल्डहुड समझाया ट्रॉमा हुआ है है ना कि वो डरता है, क्योंकि जब मैं उसको एक्सपेक्ट कर रही थी, तो उसी वक्त ये सारे झगड़े और सब कुछ शुरू हो चुका था। वो अंदर भी था, लेकिन वो सुन रहा था ना ये सब मेंटल कुछ। हेल्थ इश्यूज तो डेवलप हो जाते हैं। आप चाहे लाख कहें कि नहीं बच्चा है, बच्चों की ही वो बच्चा आज तक डेवलपमेंटल अंधेरे से डरता है महावश, वो ऊंची आवाजों से डरता है। उसको हल्का सा कोई ऊंची आवाज में डांट देना, वो सहम जाता है। और तुम ये सोचो कि सच चिल्ड्रन जिन्होंने बच्चों ने ट्रॉमा देखा होता है, ये बड़े होकर अपने डिसीजन मेकिंग में कितने वीक होते हैं, क्योंकि डरते हैं, ये पीपल प्लीजर होते हैं, ये लड़ते नहीं हैं, ये बुली हो जाते हैं आसानी से। उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हो चुका था। और फिर मैंने ये किया कि जब वो मेरे पास आ गया, तो फिर मैंने अपना तो जो कुछ हो गया था कबाड़ा, वो हो गया था, लेकिन मैंने फिर उस बच्चे की, उसकी वेलबींग, उसकी वेलबींग थी, उसकी जो पर्सनैलिटी मैं देख रही थी कि कितना वो, क्योंकि आपको पता है कि मेरा कॉन्फिडेंस शुरू से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ शुरू से, बचपन से। मुझे ये होता कि यार ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा, मुझे ऐसा नहीं करना। लाइक मुझे अपने बेटे को दुनिया को फेस करवाना है। और प्लस लड़का है ना, लड़का ना भी हो महावश, लड़की भी होती तो मैं उसको ऐसी लड़की बनाती। चलो होती है, हम कहते हैं हाँ हमें शरीफ लड़कियां अच्छी लगती हैं, लेकिन लड़का जो मैन ऑफ द हाउस हो, आई थिंक आज के जमाने में तो लड़का हो या लड़की मैन है ये घर का, confidence is the और key वो नहीं। उसकी हालत खराब हो रही है हर एक से, तो और हमें ट्रॉमा हो जाता है ऐसे बच्चे देख मैंने के। उसको कहा भाई तुम्हें, उसको हर चीज में मैंने आगे किया। वो इतना ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ था कि वो पार्टिसिपेट नहीं करता था एक्स्ट्रा करिकुलर में स्कूल में। वो जब स्कूल उसने ज्वाइन किया था, तभी वो बाहर क्लास में बैठा रहता था, और वो अंदर क्लास में नहीं जाता था। आज वो बच्चा, उसके 2-3 स्कूल इस पूरे फेज में चेंज हुए हैं, 2-3 साल में, क्योंकि हमने घर शिफ्ट किए हैं। और वो बच्चा, अल्लाह का शुक्र है, मैं वही आपसे बात कह रही हूँ कि मैं इसमें, मेरा जितना क्रेडिट है उससे ज्यादा उस खुदा का और मेरे घर वालों की सपोर्ट है कि आज वो बच्चा, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट माशाल्लाह। और उसके, हाँ मुझे पता है कि वो आर्ट्स उसको नहीं पसंद, तो मैं उसको नहीं करती, लेकिन ही इज वेरी मच इनटू फुटबॉल, क्रिकेट उसको कोई बहुत पसंद कमी है। नहीं है।